नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इससे संबंधित हमने 5-6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन किया कि किस प्रकार निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मतभेद को समाप्त करने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजित किया गया है 1972 में, जिसने 3 बिंदु का डिस्कशन किया था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे होता है और ऑप्टिमम डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। उसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो 1987 में इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट और कह सकते हैं कि और वेल डिफाइन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था बर्टलैंड कमेटी। इसका गठन किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो इसने क्या डिफाइन किया है कि टिकाऊ विकास हम किसे कहते हैं और किसमें प्रकाशित किया था, आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद जब हम लोग 1988 में जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने 2 संस्था, एक था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और एक था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों के दिशा निर्देश में एक पैनल का गठन किया था जिसका नाम था IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और यह पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित जुड़े सभी मुद्दों पर डिटेल में अध्ययन किया और उसको अपनी पहली रिपोर्ट के माध्यम से 1990 में प्रकाशित किया। उसी रिपोर्ट को आधार मान करके 1992 में जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत सम्मेलन आयोजित किया गया है। कब? 1992 में। उसी सम्मेलन के बारे में आज हमें अध्ययन करना है कि पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन या उसी को हम कहते हैं UNCED। तो ध्यान रखिएगा, आज का हमारा जो डिस्कशन है यह है पृथ्वी सम्मेलन या इसी को हम कहेंगे रियो सम्मेलन या इसी का नाम है UNCED। किसके परिणाम स्वरूप इसका आयोजन किया गया है? तो IPCC की पहली रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप। IPCC क्या है? एक ऐसी संस्था है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2007 में। इसने अभी तक कितनी रिपोर्ट जारी किया था? 5। अगली कब होगी? 2022 में रिपोर्ट आएगी जिसको कहेंगे AR6। और इसी IPCC की पहली रिपोर्ट को आधार मान करके ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कब? 1992 में। इसके कौन कौन से नाम हैं? एक तो इसका ऑफिशियल जो नाम है UNCED है। इसके अलावा इसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, इसी को हम कहते हैं रियो सम्मेलन, इसी का अगला नाम है रियो सम्मेलन। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह रियो सम्मेलन या UNCED या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन में क्या क्या बिंदु डिस्कस किए गए। देखिए, जो IPCC है इसने अपनी रिपोर्ट में इतने बिंदु का डिस्कशन किया है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए थे कि उनको किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका हम कह सकते हैं पॉलिसी बना पाना या प्रोग्राम बना पाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब कहीं पर समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो उसके समाधान के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन का आवश्यकता पड़ती है और उसी दृष्टिकोण से पृथ्वी सम्मेलन में काम किया गया है। तो हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों को हल करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में कई प्रकार के अलग अलग विंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर जो संस्थाएं बनी अलग अलग, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 4 संस्था का गठन किया गया। पहले कहा गया कि जलवायु परिवर्तन पर स्पेशल एक हम संस्था बनाएंगे जिसका नाम था UNFCCC। सभी का नाम हम देखेंगे पूरा कंप्लीट कि क्या क्या नाम है। यह पूरी तरीके से जलवायु परिवर्तन को डील करेगी। अब भविष्य में जो अब तक ये था, IPCC ने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले हैं उस निष्कर्ष को किसी एक संस्था के माध्यम से या किसी एक एजेंसी से हम लोग पूरी तरीके से उसके नियम कानून का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग संस्था बना दी गई जिसका नाम था UNFCCC।
तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि UNFCCC की स्थापना कब की गई है, तो आप जवाब क्या देंगे? 1992 में। किसके दौरान? पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? असेसमेंट रिपोर्ट 1 का विस्तृत अध्ययन करने के लिए। असेसमेंट रिपोर्ट क्या है? IPCC के द्वारा जारी की जाने वाली पहली रिपोर्ट है। और IPCC कब बना था? 1988 में। किसने बनाया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दिशा निर्देश में यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरी जो संस्था बनेगी इसका नाम है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। तो इसी को कहते हैं BOD, बायोडाइवर्सिटी। इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अगर हम देखें तो एक आपका मरुस्थलीकरण से संबंधित है। किस पर है? मरुस्थलीकरण पर, जिसका नाम है UNCCD। इसके बारे में भी डिटेल हम लोगों को अध्ययन करना है। और एक यहीं पर हम बात करेंगे जो सतत विकास का नींव पड़ा है। किसका नींव पड़ा है? सतत विकास का नींव पड़ा है। और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस UNFCCC के तहत। तो देखिए, सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं किसका? UNCED। कि UNCED का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन का यह ऑफिशियल नाम है। किसका ऑफिशियल नाम है? पृथ्वी सम्मेलन का। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन का ऑफिशियल नाम क्या है, तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब आयोजित किया गया था? 1992 में। इसके और कौन कौन से नाम हैं? पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन, जिसके दौरान 3 प्रकार की अलग अलग एजेंसी की स्थापना की बात की गई। एक संस्था किस पर काम करेगी? पूरी तरीके से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेगी और उससे संबंधित जितनी नीतियां हैं उसका फॉर्मेशन करेगी। उसका नाम क्या है? UNFCCC। दूसरी जो एजेंसी बनाई गई उसका नाम है BOD, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह पूरी तरीके से जैव विविधता का अध्ययन करेगी। किसका अध्ययन करेगी? यह जैव विविधता का अध्ययन करेगी। जैव विविधता। और यह किसका अध्ययन करेगी? जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का। और UNCCD किसका करेगी? मरुस्थलीकरण का। किसका अध्ययन करेगी? मरुस्थलीकरण का। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगता है, लेकिन इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं पॉइंट वाइज। जैसे हमने शुरू कहाँ से किया है? पहले कहाँ निश्चयवाद था, फिर संभववाद आया, दोनों में मतभेद था, उसके समाधान के लिए वहाँ पर नव निश्चयवाद लाया गया, प्रासंभववाद लाया गया था, दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल था, सियरा क्लब था, क्लब ऑफ रोम था। लेकिन उसके माध्यम से इन दोनों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया था। तब जाकर के 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन। लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन को और वेल डिफाइन करने के लिए 87 में लाया गया था बर्टलैंड कमेटी के द्वारा टिकाऊ विकास की परिभाषा। उसके बाद तब तक जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं सामने आने लगे थे, इसीलिए 88 में गठन कर दिया गया था IPCC का। उस IPCC ने अध्ययन करके अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया था 1990 में, और उसी रिपोर्ट को आधार मान करके विस्तृत अध्ययन करने के लिए तथा अलग अलग पॉलिसी बनाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया है 1992 में। लेकिन समस्याएं इतनी विकराल थी, इतनी विकट रूप धारण कर चुकी थी कि उसका समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता था। इसलिए हर प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म की संकल्पना लाई गई और वहां पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए। एक प्लेटफॉर्म था जो पूरी तरीके से जलवायु परिवर्तन को डील करता है, दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो पूरी तरीके से जैव विविधता को डील करता है, और तीसरी संस्था बनाई गई जो पूरी तरीके से मरुस्थलीकरण को डील करता है। अब यहां पर बात आई कि ये लोग कैसे किसी समस्या का समाधान करेंगे। इसी के लिए जो तीसरी संकल्पना आती है, यानी चौथी आएगी, उसी का नाम है एजेंडा 21। क्या नाम है? एजेंडा 21। तो इसको हम चाहे चौथा पॉइंट मान लें और चाहे
हम ये कह सकते हैं कि क्या है एजेंडा 21, ये है एजेंडा 21। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे काम करेगी, जैव विविधता कैसे काम करेगा, या मरुस्थलीकरण कैसे काम करेगा, इसका जो दिशा निर्देश है या जो गाइडलाइन जारी की गई है कि हमको कैसे कैसे काम करना है, वह गाइडलाइन इसमें दिया गया है। यानी 21 प्रकार के बिंदु यहाँ पर सुझाए गए हैं कि हमको इसी दायरे में रह करके पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन से जुड़े कई बिंदु यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला बिंदु आया है कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है, कब आयोजन किया गया था, 92 में। क्यों किया गया था, IPCC की पहली रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के लिए और उससे संबंधित जो नीतियां हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन जब सम्मेलन का आयोजन किया गया तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं इतनी विकट रूप धारण कर चुकी थी कि उसका समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म से संभव नहीं था। इसलिए वहां पर 3 प्लेटफॉर्म अलग अलग बनाए गए। पहला प्लेटफॉर्म था UNFCCC, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दों को हल करेगा। दूसरा बनाया गया था जैव विविधता, जिसका ऑफिशियल था BUD यानी बायोलॉजिकल ऑफ डाइवर्सिटी। तीसरा बनाया गया था मरुस्थलीकरण, जिसको कहते हैं UNCCD। लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म किस नियम कानून, किस दिशा निर्देश में काम करेंगे, उसी दिशा निर्देश का नाम है एजेंडा 21। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एजेंडा 21 की शुरुआत कब थी, तो 92 में थी। मरुस्थलीकरण की शुरुआत कब की गई, यह भी की गई थी 1992 में। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कब किया गया था, ये भी 1992 में किया गया था। जलवायु परिवर्तन की ऑफिशियल शुरुआत कब की गई थी, 1992 में की गई थी। तो यहाँ पर अब हमको कैसे पढ़ना है, हम तो अभी तक देख लिए स्टॉकहोम क्या है, बर्टलैंड कमेटी की रिपोर्ट क्या है, फिर IPCC क्या है और पृथ्वी सम्मेलन क्या है। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन में अब चूंकि 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म बना दिए गए, तो अब चारों प्लेटफॉर्म का अध्ययन करना है क्रम से। सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे आगे, सबसे पहले एजेंडा 21 करेंगे कि एजेंडा 21 92 से लेकर के आज 2021 तक क्या इसका डेवलपमेंट है, उसको देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। यानी इसको हम शुरू करेंगे 92 से। क्यों, क्योंकि 92 में न्यू पड़ी है, तो 92 से इसको पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक आएंगे, 2021 तक, यानी आज तक के। जब तक ये क्लास देखेंगे तब तक का यह अपडेट रहेगा। इसके बाद अगर किसी प्रकार का अपडेट होता है तो आप अपने अनुसार अपडेट करिएगा। तो यानी यह भी हम देखेंगे 2021 तक का इसका क्या क्या डेवलपमेंट है, पूरा कंप्लीट देखेंगे 1992 से। सबसे पहले इसी का अध्ययन इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसी दिशा निर्देश के तहत ही ये तीनों संस्थाएं काम करेंगी अलग अलग। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टार्ट होगा टॉपिक, ये भी मान चलिए कि आपका एक दिन ये पूरा कंप्लीट 40 मिनट 45 मिनट का पार्ट होगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, वैसे प्रश्न तो सबसे आएंगे, उसका नाम है UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन से जो प्रतिबद्ध संस्था है उसका रोल आएगा। तो इस पे देखेंगे कि 1992 से लेकर के 2020 तक क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, और इसी के तहत हम लोग देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, रियो 20 क्या है, या फिर हम देखेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला क्या संकल्पना है, वह सब इसके पार्ट हैं। तो इसको भी हम 1992 से शुरू करेंगे और 2020 तक आएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें देखेंगे मरुस्थलीकरण, क्योंकि मरुस्थलीकरण एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका भी डेवलपमेंट हम देखेंगे कि यह 1992 से लेकर के आज तक कौन कौन से डेवलपमेंट इसमें किए गए हैं। और जो लास्ट में रहेगा वो रहेगा BUD यानी बायोलॉजिकल ऑफ डाइवर्सिटी, और यह डाइवर्सिटी काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा। तो देखिए ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट है वह पूरा इन्वायरमेंट इसी 4 टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम, थोड़े बहुत पॉइंट बचेंगे। और यह टॉपिक चलते चलते मान चलिए कम से कम आपका 25 से 30 वीडियो बनेंगे, तब जाके पूरी तरीके से कंप्लीट होंगे। यानी आपका बेसिक जो कन्फ्यूजन का टॉपिक था वह शुरू के ही 5-6 थे। निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, कैसे इनके बीच में मध्यस्थता करके समायोजन किया गया है, इनके बीच कैसे सामंजस्य लाया गया, फिर स्टॉकहोम क्यों लाया गया, टिकाऊ विकास क्यों लाया गया, IPCC क्यों लाया गया, पृथ्वी सम्मेलन क्यों लाया गया। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई ठीक ठाक ढंग से, तो फिर
अब एजेंडा 21 को हम आज तक का पढ़ लें, हिस्ट्री क्या है, UNFCCC का पढ़ लें, क्लाइमेट मरुस्थलीकरण का पढ़ लें और BOD का पढ़ लें। ये तीनों पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट का टॉपिक। इसके अलावा थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण, उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, डेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही बेहतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या डिस्कशन करना है, एजेंडा 21 कि एजेंडा 21 की नींव कब पड़ी थी, 92 में। किसके दौरान पड़ी थी, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पड़ी थी। इसमें क्या क्या बिंदु कहे गए हैं, उस बिंदु को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ, यहाँ पर 2-3 बिंदु आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी सम्मेलन का ऑफिशियल नाम क्या है, UNFCCC। इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, इसी को कहते हैं रियो सम्मेलन। यहाँ पर कितने प्रकार की विंग की अवधारणा आई है, मुख्य 3 है, और ये तीनों किसके तहत काम करेंगे, एजेंडा 21 के तहत। तो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंडा 21। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।